तो मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने की इजाज़त मिली, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में कॉलेजों के अंतिम सत्र यानी फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। परीक्षा के दौरान कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन करना जरूरी होगा और सितंबर के अंत तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं लेनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदित मानकों का पालन करना होगा। अगली खबर, ऑनलाइन एजुकेशन छोटे बच्चों और अभिभावक के लिए बनी परेशानी। छोटी क्लासों के बच्चों में बढ़ने लगा चिड़चिड़ापन, आंखों में खुजली की समस्या भी बढ़ी। एक्सपर्ट्स की राय है कि आंखों में सुझाव और ब्राइटनेस की कमी का खतरा। एक्सपर्ट्स की राय, ज़्यादा देर तक तेज आवाज़ सुनने से भी खतरा। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को सितंबर के अंत में परीक्षाएं आयोजित करने की इजाज़त दे दी है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि विश्वविद्यालय केवल फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम ही आयोजित कर सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली, सिक्कर जिले को ई लर्निंग में किया जाएगा अग्रणी। 50 शिक्षकों को ई लर्निंग का प्रशिक्षण देने की पहल। सिक्कर विश्वविद्यालय कुलपति के नाम से फर्जी मेल भेज मदद मांगी, अब मेल का रिप्लाई नहीं देने और लिंक नहीं खोलने के लिए किया सतर्क। जोधपुर, व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से फर्जी मेल भेजे जाने की कारस्तानी सामने आई है, जिसमें अलग अलग 3 मेल आईडी से कुलपति प्रोफेसर VC त्रिवेदी के नाम से कई शिक्षकों को मेल भेजे गए। 50 से अधिक लोग जुटे तो देनी होगी जानकारी। गृह विभाग, अधिकारी कर्मचारी शादी समारोह में सोच समझकर जाए। श्रीगंगानगर, गृह विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें अब जिले में पदस्थापित कोई अधिकारी व कर्मचारी विवाह संबंधी समारोह में शामिल होता है तो विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति आते हैं तो उन्हें इसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी। कोरोना, ऑनलाइन एजुकेशन व बच्चों का भविष्य। कोविड-19 के कारण 65-70 दिन चले लॉकडाउन और अब अनलॉक 1 में जहां कई चीज़ों में छूट दे दी है, वहीं अब भी स्कूल व कॉलेज बंद है। स्कूलों में संस्थागत पढ़ाई पर रोक है, जहां उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य कई राज्यों में सरकारी व निजी स्कूल पूरी तरह से बंद है। वहीं कई राज्यों में प्राइवेट स्कूल में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएँ चला रहे हैं। पंचायत के चौथे चरण के चुनाव पर सस्पेंस। ग्रामीणों को चुनाव तारीखें घोषित होने का इंतजार। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फिर स्थगित हो सकते हैं चुनाव। जयपुर, प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के चौथे चरण पर अब एक बार फिर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के प्रदेश में गंभीर होती स्थिति को देखते हुए अब जुलाई महीने में घोषित होने वाला संभावित चुनावी कार्यक्रम स्थगित हो सकता है। मेडिकल छात्रों को प्रमोट किया जाए को लेकर ट्विटर पर पूरे दिन ट्रेंडिंग पर रहा RUS प्रमोट स्टूडेंट्स। जयपुर, राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर 1 वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं करवाने का फैसला लिया, जबकि पूरे प्रदेश में आज कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले मेडिकल छात्रों के साथ अनदेखी की गई। पहली बार मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की दौड़ देरी से। सितंबर में होगी परीक्षा, प्रदेश के 1.38 लाख विद्यार्थियों की जुड़ी है आस। जयपुर, एक्सपर्ट्स की राय से अवसर समझे आपदा नहीं, एक सीट के लिए 20 विद्यार्थियों की दौड़। विद्यार्थियों को सरकार से मिली राहत, अब UGC पर टिकी निगाह। जयपुर, पंचायत के चौथे चरण के चुनाव पर सस्पेंस। ग्रामीणों को चुनाव तारीखें घोषित होने का इंतजार। राज्य के बढ़ते मामलों के कारण नहीं हो पा रहा है चुनावी कार्यक्रम घोषित। ये भी है वजह। आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अभी चुनाव कराना संक्रमण को निमंत्रण देना है, क्योंकि ग्रामीणों में मतदान को लेकर खासी उत्सुकता रहती है। ग्रामीण मतदाता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना एक बड़ी चुनौती होगी। 3 चरणों में हो चुकी है 80% से ज़्यादा वोटिंग। पंचायत चुनाव में 3 चरणों 80% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है, दर्शाता है कि ग्रामीण मतदाता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगली खबर है, परीक्षा आयोजन को लेकर सरकार का दोहरा मापदंड क्यों। देवनानी, बोर्ड के परीक्षार्थियों की ली परीक्षा और कॉलेज विश्वविद्यालय की रद्द। अजमेर, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजन को लेकर अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि 10वीं 12वीं कक्षा की बकाया बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन पिछले दिनों सरकार द्वारा कराया गया तथा सरकार को कोरोना संक्रमण फैलने की चिंता नहीं हुई और अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द करके इसे सरकार का संवेदनशील कदम बताया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगी वरीयता। प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम और मॉडल स्कूल के लिए सरकार ने लिया फैसला। जयपुर, प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले सरकारी अंग्रेजी माध्यम और मॉडल स्कूल के बच्चों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी।
बीसीआई के नए आदेशों से क्लेट में क्षेत्रीय भाषाओं की छात्रों की होगी बल्ले बल्ले। आने वाले समय में अंग्रेजी वाले पिछड़ सकते हैं, हिंदी वाले परेशान। शिक्षा तंत्र में बदलाव की आवश्यकता, या वे अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसे में कुछ बच्चे ही अच्छे रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, बाकी पुनः उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं जिन्हें उनकी शिक्षा के आधार पर अच्छी नौकरी मिलना कठिन है। इस परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा के मायने ही सवालों के घेरे में है। पटवारियों के रिक्त पद भरने का आग्रह, विधायक लोढ़ा ने की राजस्व मंडल अध्यक्ष से मुलाकात। स्कूलों में पढ़ाया जाए कोरोना पाठ, चिकित्सा मंत्री शर्मा। जयपुर ईडब्ल्यूएस वर्ग में सीटों से भी कम आवेदन, 7,000 सीटों के लिए 6,000 से भी कम आवेदन आए। आरक्षित वर्ग में भी सामान्य से कम रहा आंकड़ा। स्नातक में दाखिले के लिए 12वीं का अंक पत्र अनिवार्य। नो स्कूल नो फीस और नो ऑनलाइन क्लासेस, सड़कों पर उतरे अभिभावक। शहर की कई नामचीन स्कूलों के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। कोटा खुला विश्वविद्यालय में दिल्ली एमपी छात्र भी पढ़ सकेंगे। भरतपुर और शिक्षा तंत्र में बदलाव समय की जरूरत। कोरोना के समय चक्र तेजी से घूम रहा है। जहां एक और भारत जैसे विकासशील देश में युवा शक्ति से अत्यधिक अपेक्षाएं की जा रही, दूसरी तरफ भारत में बालकों युवाओं की शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। 3,900 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन से मिली अनुमति। अशासकीय महाविद्यालय में होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय यूपीएचईएससी को जल्द भेजेगा पदों का अभियाचन। प्रयागराज मेडिकल पीजी की काउंसलिंग रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित। जयपुर विशेष शिक्षकों के पद स्वीकृत करने की मांग। बीकानेर शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने राज्य के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर राज्य में दिव्यांगों के लिए शिक्षकों की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए आगामी तृतीय श्रेणी भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने की मांग की है। विवाह में गए सरकारी कर्मचारी की होगी यह भी जिम्मेदारी, देनी होगी 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी की सूचना। जयपुर शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजा। बीकानेर योग्यता अनुसार मेडिकल कोर्स में दाखिला दे आदेश। दाखिले का यह है नियम। न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने इस मामले में आदेश सुनाते हुए देखा है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश में यह तय कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता को एमडी जनरल मेडिसिन में दाखिला मिलना चाहिए। पीठ ने मेडिकल कॉलेज को कहा है कि वह पीठ के 3 जुलाई के आदेश का पालन कर डॉक्टर को उसकी योग्यता के अनुसार आवंटित होने वाले कोर्स में स्थानांतरित करे। 7,000 सीटों के लिए 6,000 से भी कम आवेदन आए। आरक्षित वर्ग में भी सामान्य से कम रहा आंकड़ा। ईडब्ल्यूएस वर्ग में सीटों से भी कम आवेदन। स्नातक में दाखिले के लिए 12वीं का अंक पत्र अनिवार्य। तो दोस्तों ये थे आज की इंपॉर्टेंट खबरें और मैं नीलम आपसे अब इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। मिलूंगी कल अन्य खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।